आदाब नाजरीन, आप एशियन न्यूज़ हब देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, आज बात आधार कार्ड के हवाले से करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें मौसूल हुई हैं जिनमें लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें आधार कार्ड हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ रही है, या यूँ कहें कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसके लिए दरकार हैं। और आज इसी के चलते हम आधार सेवा केंद्र श्रीनगर आए हुए हैं, जहाँ पर हम इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ के जो ऑपरेशनल हेड हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं यहाँ पे आमिर कस्बा ऑपरेशन मैनेजर आधार सेवा केंद्र श्रीनगर यहाँ पे देखता हूँ, लुक आफ्टर करता हूँ। आपसे आमिर साहब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने कहा कि शिकायतें बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं और लोग कहते हैं कि आधार जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले अगरचे आसानी से ये हासिल किया जाता था कुछ एक डॉक्यूमेंट्स, और अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत सारे जो दफातर हैं उनके चक्कर काटने पड़ते हैं। थोड़ा सा बताइएगा इन्फॉर्मेशन किस तरह से है। इतने डॉक्यूमेंट्स मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट है नहीं जितना आप बता रहे हो, बट जो पहले थे और जो आज है बहुत फ़र्क है उसमें, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या फिर जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना करते थे ऐसे जिन पे इनको लगता था कि नहीं फ्रॉडलेंट होने का ख़तरा है या कुछ और, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़े ऐसे बना दिए जो कि ऑथेंटिकेट होने में उनको ज़्यादा मतलब एश्योरेंस उनको हो जाते हैं उस डॉक्यूमेंट पे। जो कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कार्ड हुआ करते हैं, उन पे भी नया भी आधार बनता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस पर भी नया आधार बन जाता है। पासपोर्ट, जिन पे नया आधार कार्ड बन जाता है। बट एक सर्टिफिकेट हुआ करती थी UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जिसपे नया आधार बनता था, नाम चेंज हो जाता था, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता, बट वो सर्टिफिकेट अब बंद कर दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों को करना पड़ा। अब उस चीज़ पे खाली सर्टिफिकेट पे खाली एड्रेस अपडेट होता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि बच्चों के हवाले से अगर सबसे पहले बात करें तो जो नवजायद बच्चे थे या फिर जो थोड़े बहुत बड़े भी बच्चे हैं, उनको अगर आधार कार्ड बनाना होता था या तो वो स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होती थी या फिर वो जो हॉस्पिटल से वो कार्ड बनता था उसी पर बन जाया करता था। लेकिन अब उनको म्यूनसिपलिटी के चक्कर काटने पड़ते हैं, थोड़े से लेंथी जो प्रोसेस है उसके बारे में बताइएगा कि क्या प्रोसेस है अब नया और पहले क्या था। देखिए पहले जो बच्चे का आधार बन जाता था वो बनता था स्कूल ID कार्ड पे, ठीक है। उसके अलावा स्कूल ID कार्ड और UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जो कि मैंने इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उस पर भी आधार बन जाता था। बट वो दो चीज़ें अब बंद कर दिया आधार ने। अभी खाली बर्थ सर्टिफिकेट, उस पर आधार बन जाएगा। और अगर 10th क्लास उन्होंने पास किया हुआ, उनके पास मार्कशीट होगा, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में चल जाता है और वही स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट एड्रेस के लिए चल जाता है, उन पर आधार उस पर बन जाता है। लेकिन जो आपकी वो सर्टिफिकेट UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आधार की बंद हुई, जिसकी वजह से बहुत इंपैक्ट लोगों को करना पड़ा। और जो लोग मतलब जो बच्चे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनको अब पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है, उसके बाद उनका आधार बन जाता है। जी। तो ये भी बताइएगा, बुज़ुर्गों के हवाले से बात करें तो बहुत सारे बुज़ुर्ग हमने ऐसे भी देखे जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंपन वगैरह मिलता था और अब उन्हें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा से वहाँ पर भरने पड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें करेक्शंस वगैरह भी थी। खासकर अगर आधार की बात करें तो उसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे, जिनके पास बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं था। तो उन लोगों को क्या करना है? जी, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए तो खाली एक ही चीज़ पे दिक्कत आ रही है, वो है डेट ऑफ बर्थ, जो कि आधार में मतलब कि सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो डेट ऑफ बर्थ है। उसके लिए एक मखसूस डॉक्यूमेंट भी कम ही रखे गए हैं जिससे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाती है, ठीक है। अब जो मतलब इलिटरेट है, जिनको मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपलिटी की बनवानी पड़ती है। और इसके लिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रार एंड बर्थ जो भी बनाते हैं उनके पास सर्कुलर है गया है, वो पहले एज सर्टिफिकेट बनवाते हैं CMO से, उसके बाद वेरीफाई कोड से हो जाती है, बन जाती है बर्थ। बट थोड़ा इसमें दिक्कत आ जाती है टाइम की, बट बर्थ सर्टिफिकेट बन जाती है और उस पर आराम से डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट की आपने बात की है, थोड़ा सा ये प्रोसेस बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये देखेंगे उनके अवेयरनेस के लिए बता दीजिएगा कि कैसे वो कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, जो कि पढ़े लिखे होंगे, उनके पास तो उतने डॉक्यूमेंट जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। वो अपना मार्कशीट या जो भी उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा वो लेके जाएंगे म्यूनसिपैलिटी, वहाँ से उनका इशू बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा। बट जिनके पास 10th से नीचे जो भी सर्टिफिकेट है वो भी ले सकते हैं, बट जो कि इलिटरेट है उनको पास दिक्कत आ रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पे उनके पास प्रोसेस क्या रहता है, पहले उनको म्यूनसिपलिटी जाना पड़ता है, नॉन अवेलेबिलिटी बर्थ सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है वहाँ से, कि हमारे पास वो देते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड कोई नहीं है इसके बर्थ का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वो उनके पास पहले देना पड़ता है उनको एज सर्टिफिकेट जो कि CMO
जो चीफ मेडिकल ऑफिसर जहाँ वहाँ पे वो दांत से चेक कर लेता है उनकी एज वेज क्या रहती है, वो उससे मतलब कि वेरीफाई करता है उनकी एज क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वो एज सर्टिफिकेट लेके म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी बर्थ सर्टिफिकेट देंगे और वही फिर वेरीफाई करनी पड़ती है कोर्ट से वेरीफाई करने के बाद म्यूनसिपैलिटी 10 या 15 दिन के बाद इशू कर लेती है बर्थ सर्टिफिकेट, और जिसके बाद आधार में अपडेट हो जाती है बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ। तो एक और बात भी सामने आई है, कुछ एक लोगों ने ये भी कहा है कि आधार जो है, बहुत सारे आधार जो हैं ऐसे वो रिजेक्ट हो रहे हैं, वो कहीं पर चलते नहीं है, वो कहते हैं कि जी इसको अपडेट करवाएं, तो ये क्या मसला है, इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अभी जब से आधार बने हैं लोगों में क्या रहा है कि क्योंकि वैलिडिटी इस पर लिखी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो भी ऐसे रखा है आधार जैसे है। अभी इससे पहले भी हमारे पास एक सर्क्यूलर आया है जिसमें हमारे पास जो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी गई है बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे, जिसपे बता दिया गया है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए और अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी का आधार है, उनके फादर्स नेम आगे लिखा होता है, वो कुछ सर्विस करते हैं, मोबाइल नंबर या कुछ भी लिंक करवाते हैं, उनका फादर्स नेम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है क्योंकि आधार ने अपना क्लाइंट अपडेट किया, जिसकी वजह से जो भी डेटाबेस में उनका आधार पे जो फ्रंट में उनका खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए बस, जो कि एड्रेस फादर्स में वो केयर ऑफ में आता है, वो बैक साइड पे आता है। तो बहुत ज़्यादा लोग दिक्कत ये भी आ रही है उनको, जब उनके पास आधार कार्ड होता है वो ऑनलाइन जब चेक करते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास आए दिनों केसेस आते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो आरटीओ अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उन पे वो देखते हैं एक एरर वहाँ पे आता है, डिटेल्स फैमिली डिटेल्स नॉट फाउंड, जो कि उनका वही इशू रहता है कि उनका फादर्स नेम या तो अपडेटेड है नहीं, या तो उनके पास पुराना आउटडेटेड आधार है, जिसकी वजह से वो दिक्कत फेस है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ अपने आधार अपडेट करा दीजिएगा, जिन्होंने भी 5 या 10 साल से पहले आधार बना चुके हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपडेट करा दीजिएगा, जिसमें मतलब कि आपका इलेक्शन कार्ड आता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आता है, वो भी अपडेट करा दीजिएगा। ऑनलाइन करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है टिल 14 सितंबर 2023 तक। यहाँ पे हमारे सेंटर पे करेंगे तो 50 रुपीज़ का उसका चार्ज ऑफलाइन में रहता है जनाब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप। तो नाज़िर किराम, ये आधार सेवा के जो यहाँ पे हेड हैं वो इस वक्त हमारे से बात कर रहे थे, और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों को चाहिए कि वो अपने आधार जो है एक दफ़ा से फिर से अपडेट कराएं, जो पुराने आधार कार्ड हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके का जो मुश्किलात हैं वो न उठानी पड़े। उसके साथ साथ जो भी नए लवाजमात हैं आधार कार्ड बनाने के, उसके हवाले से भी इन्होंने मालूमात दी हैं। वहीं सरकार से भी हमारी मुतबाना गुजारिश रहेगी कि वो भी इस पर नज़रसानी करे, और ख़ासकर बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं उनके हवाले से एक नई पॉलिसी लेकर सामने आए, ताकि उन्हें इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दरकार ना हो, उन्हें ढूंढने ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काट कर जो है उनके जूते भी गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह नहीं बताता कोई, सही जहाँ पर उनका काम हो सकता है वहाँ तक उनको नहीं पहुँचाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। इसी तरह के छोटे बड़े अपडेट्स जो हैं देखने के लिए आप बने रहिए एशियन न्यूज़ हब के साथ। दीजिए मुझे यानी साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।